आज हम हमारे फिजिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 7 लेकर के आए हैं और उसके बाद हम देखते हैं इसका सबसे पहले उद्देश्य। इसका उद्देश्य है अवतल दर्पण के लिए यू के भिन्न भिन्न मानों के लिए वी के मान ज्ञात कर फोकस दूरी को ज्ञात करना। इसका जो उपकरण है वो है एक प्रकाश बेंच, दो ऊर्ध्वाधर पेन स्टैंड, एक स्टैंड, दर्पण होल्डर सहित आदि चीज़ें हैं। इसके बाद है ये है हमारा सिद्धांत जो आपको दिख रहा होगा क्लियरली। नीचे हमारी एक लाइन में प्रेक्षण आपको दिख रहा है। प्रेक्षण है अवतल दर्पण के लिए कि लगभग फोकस दूरी कितनी है आपकी -20 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका डायग्राम, तो ये पूरा आपको दिख रहा है डायग्राम, आपको पेंसिल से बनाना है, बहुत ही क्लियर बनाना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसके आगे चलने के बाद हमें दिखता है यहाँ पर प्रेक्षण सारणी। ये पूरी हमारी प्रेक्षण सारणी है जो कि आपको क्लियरली दिख रही होगी और नीचे आपका परिणाम और सावधानियां लिख रखी है। उसके बाद हम यहाँ देखें तो वाइट पेज के ऊपर हमें बताया था कि आपको गणना ही करनी है, तो ये वाइट पेज पे आपकी पूरी की पूरी गणना हमने कर रखी है। सो ये तो था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 7 और अब हम प्रैक्टिकल नंबर 8 को थोड़ा सा देखते हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 8 में है हमारा वो जो प्रिज्म वाला प्रैक्टिकल होता है वो। इसका उद्देश्य है दिए गए कांच के प्रिज्म के लिए आपतन कोण एवं विचलन कोण के मध्य ग्राफ खींचकर न्यूनतम विचलन कोण व अपवर्तनांक को ज्ञात करना है। इसके बाद हमें उपकरण देखें तो उपकरण है हमारा ड्राइंग बोर्ड, सफ़ेद कागज़, कांच का प्रिज्म, मीटर, स्केल आदि ये चीज़ें हैं हम यहाँ पे यूज़ में लेंगे और आल पेन आपको ज़रूर से लेनी है। इसके बाद है इसका सिद्धांत, तो आप ये सिद्धांत तो इसका लिख लेंगे और नीचे कुछ फॉर्मूलेज लिख रखे हैं जो कि आपको लिखने अनिवार्य है। उसके बाद ये आपके जो है प्रिज्म कोण वगैरह ये लिख रखा है। सिद्धांत के बाद यहाँ पर हमारा डायग्राम है प्रिज्म का और ये हमारा प्रिज्म का डायग्राम हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ टाइप में कुछ बना रखा है, वो ग्राफ भी आप देख लीजिए। तो ग्राफ हमारा यहाँ से देखिए, ये ग्राफ है कि प्रिज्म पर हम कितने डिग्री के कोण से कितने डिग्री का कोण जो है आपका बनता है। तो ये हमारा पहला 30 है, फिर 35 आता है, फिर आएगा 40, उसके बाद हमारा आता है 45, 50, 55। तो ये आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। उसके बाद ये जो ग्राफ हमारा हो जाता है, इसके बाद हम आगे चलें या आगे जो डायग्राम था हमारा उसको देखें। तो ये जो है हमारा, इसको भी हम बाद में देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारे प्रेक्षण। तो ये हमारा प्रेक्षण है, इसमें हमारा प्रिज्म कोण आ रहा है 60 डिग्री। उसके बाद हम यहाँ सारणी बनाएंगे। सबसे पहले हमें आपतन कोण लेना है, फिर विचलन कोण लेना है और उसके बाद नीचे हमारे परिणाम और सावधानियाँ जैसे कि आती है हर बार आएगी ही। उसके बाद ये जो आपने सारणी बनाई है इसके अनुसार आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो ये है, लीजिए हमारा ग्राफ आ गया है। उसके बाद हम इसकी गणना की बात करें तो पहले गणना ही करनी है आपको। मैंने ग्राफ दिखा दिया, आपको यहाँ पे गणना दिख रही होगी। ये है हमारी पूरी की पूरी गणना। सो ये भी हमारा प्रैक्टिकल नंबर 8 क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 9। इसका उद्देश्य देखें तो मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोध के संयोजन के नियमों से श्रेणी क्रम समांतर क्रम का सत्यापन करना। इसके हम उपकरण देखें तो इसके अंदर आपको मीटर सेतु लेना है, लैग्रांजी सेल लेना है, धारामापी लेना है, प्रतिरोध बॉक्स लेना है। उसके बाद ये है हमारा सिद्धांत, तो ये आपको पूरा का पूरा सिद्धांत अपनी कॉपी में उतार लेना है यानी रजिस्टर में। उसके बाद इसके डायग्राम्स की बात करें तो इसके 2 डायग्राम बनेंगे आपके, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। तो ये देखिए ये डायग्राम्स आपको क्लियर दिख रहे होंगे। तो ये है हमारे डायग्राम्स इसके। उसके बाद हम इस डायग्राम के बाद हम आगे बात करें तो आगे हम चलेंगे इसकी वही प्रेक्षण सारणियों पर। तो ये है हमारी प्रेक्षण प्यारी सी सारणी, ये है आपकी सारणी। इसके बाद यहाँ पर इसकी गणना की गई है, तो आपको गणना दिख ही रही होगी यहाँ पर। तो ये है हमारी पूरी की पूरी गणना। उसके बाद हम इसको आगे करते हैं फॉरवर्ड। तो आगे हम यहाँ चलें तो आपको पहले आपको श्रेणी क्रम के लिए फिर समांतर क्रम के लिए भी इसका संयोजन करना है। तो उसके लिए आपकी सारणी कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये है हमारी सारणी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये इसकी गणना जो कि सिर्फ समांतर क्रम के लिए है और श्रेणी क्रम के लिए आपको पीछे दिख गई है। उसके बाद ये है इसका परिणाम जो हमें एक बार श्रेणी क्रम में और एक बार समांतर क्रम में करने से प्राप्त हुआ। उसके बाद हम चलें आगे, तो ये है हमारी सावधानियाँ।
जैसे सभी संयोजन के कसे होने चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी इसकी सावधानियां हैं वो है। इसके बाद हम आगे चलें तो आगे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 10 जो है वो आ जाता है। इसका उद्देश्य है किसी द्रव का अपवर्तनांक अवतल दर्पण की सहायता से ज्ञात कर। इसके उपकरण हैं कम द्वारक, अधिक फोकस दूरी का अवतल दर्पण, पिन, क्लैप व्यवस्था का एक प्रयोगशाला स्टैंड वगैरह। आपको ये सब चीज़ें ही लेनी है। उसके बाद हम इसके सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत भी आपको यहाँ पे दिख गया होगा। ये है पूरा इसका सिद्धांत। उसके बाद यहाँ पर इसके डायग्राम की बात करें तो बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, ये रहा डायग्राम। और नीचे कुछ चीज़ें दी गई है जो आपको अपने ब्लैक पेन से उतार देनी है। उसके बाद हम आगे चलें तो आगे हमें यहाँ पर दिख रहा है प्रेक्षण सारणी। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रेक्षण सारणी हो गई। उसके बाद हम इसकी गणना की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे गणना भी नज़र आ रही होगी। तो ये बहुत ही आपकी कॉपी में करना है, आपको सफाई से करना है पूरा प्रैक्टिकल। ये गणना हो गई हमारी। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे हमारा प्रैक्टिकल नंबर 11 आ जाता है। 11 का उद्देश्य हम देखें तो उद्देश्य है एक पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति पश्च अभिनति में IV अभिलाक्षणिक वक्र खींचना। इसके अंदर आपके उपकरण है एक पीएन संधि डायोड, संचायक सेल और मिली एमीटर वगैरह। उसके बाद नीचे है आपका सिद्धांत, तो ये पूरा सिद्धांत है। उसके बाद इसके डायग्राम की बात करते हैं। इसके डायग्राम है आपके यहाँ पर दो, अग्र अभिनति और पश्च अभिनति, दोनों अलग अलग डायग्राम्स आपको अपनी कॉपी में ड्रा करने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसको फॉरवर्ड करते हुए। तो इसका आगे जो है ग्राफ भी है इसका बहुत ही अच्छा सा। तो ये है हमारी प्रेक्षण सारणी और इसका परिणाम और इसकी सावधानियां, और ये है इसका ग्राफ, दिख रहा होगा आपको क्लियरली। तो ये पूरा हमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल नंबर हमारा 12 आ चुका है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिकल है। ये है आपका उद्देश्य इसको जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र खींचकर इसके भंजन और विभव का मान ज्ञात करना। उपकरण है एक जेनर डायोड, एक 10 वोल्ट का संचायक सेल, 2 वोल्ट मीटर आदि। तो अब आपको देखना है यहाँ पे इसके सिद्धांत को है। सिद्धांत आपको इतना ही लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे आपको प्रेक्षण दिख रहा होगा वोल्ट मीटर का अल्पतमांक और माइक्रोमीटर का भी अल्पतमांक यहाँ पे लिख रखा है हमने। उसके बाद इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम यहाँ पर है कुछ इस प्रकार से। तो ये पूरा इसका डायग्राम है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हम आगे इसका भी हमें ग्राफ ही ड्रॉ करना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इधर आपको प्रेक्षण सारणी दिखा देते हैं। तो ये है हमारी क्लियर सी प्रेक्षण सारणी, और इसके नीचे आपको परिमाण और सावधानियां भी दिख रही होंगी। उसके बाद इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ ऐसा है, ये है हमारा ग्राफ। और फिर हम आगे चलते हैं इसको लेकर के। तो आगे आपको क्रियाकलाप मिलेंगे और वो हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे।